अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी 9ನೇ ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ कन्नड़, इसमें पूरक ओदू एक चैप्टर है। पूरक ओदू मतलब सप्लीमेंट्री रीडिंग का चैप्टर। तो पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में तो उस चैप्टर का नाम है ಒಂದು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿಶ್ವಮಾನವ संदेश। कुवेंपु ಅವರ विश्वमानव संदेश। तो ये लेसन आज हमें करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पूरक ओदू देखो ही सप्लीमेंट्री रीडिंग करको। तो ये आता है पेज नंबर 53 में 53 पुटದ संख्या 53 पेज नंबर 53। तो तुम्हें टेक्स्ट बुक में ओपन कर ले तुम्हारे पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में। तो कुवेंपु ಅವರ विश्वमानव संदेश। तो सबसे पहले लेसन का माना समझेंगे, उसके बाद हमें लेसन वर्ड टू वर्ड समझेंगे। तो कुवेंपु का तो तुम्हें मालूम पिक्चर में दिखा रहा हूँ, यहाँ भी है और उधर साइड में स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ। कुवेंपु ये कन्नड़ के जाने माने पोएट, एक कन्नड़ लिटरेचर के आथर, एक नज़मकार, एक लेखकರು, एक कविಗಳು सब बोले जाए इनको। तो इन्हों ज्ञानपीठ प्रशस्ति अवार्ड भी जीत कोई, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति मिल को है, बहुत सारे रिवार्ड्स भी मिल कोई। कन्नड़ के जाने माने जो है पोएट इन्हों, तो उनका नाम है कुवेंपु कर को। दो पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ, एक लेसन में कहा है सो, एक मैं कलरफुल बनाने का कौन सो। तो कुवेंपु इनका जो है एक पैगाम संदेश आगा, तो पैगाम किसे यूनिवर्सल मैन का एक पैगाम। कुवेंपु ಅವರ विश्वमानव संदेश, कुवेंपुस यूनिवर्सल मैन मैसेज करको। कुवेंपुस यूनिवर्सल मैन मैसेज, यूनिवर्सल मैन मैसेज, यूनिवर्सल मैन मैसेज। कुवेंपुस यूनिवर्सल मैन मैसेज। कुवेंपु सभी इंसानों को एक यूनिवर्सल मैन बनाने की तरफ एक अपना पैगाम देने से संदेश आगा, तो पैगाम। तो कुवेंपु उनका एक पैगाम इंसानियत को लेते हुए, इंसानियत के नाते ह्यूमैनिटी को लेते हुए, सबसे पहले इंसान जो है यूनिवर्सल मैन बनना, बाद में उन्हें फलाना धर्म का हो, फलाना कम्युनिटी का हो, फलाने रीजन से हो, ये सब बाद में रहते। तो उस मैन जो है यूनिवर्सल मैन बनना, एक इंसानियत के नाते इंसान के लिए लेकर एक कुछ पैगाम लेकर आको, इस लेसन के थ्रू हमना एक पैगाम दे रही इंसान को। तो दैट इज़ कॉल्ड कुवेंपु ಅವರ विश्वमानव संदेश। कुवेंपु उनका एक यूनिवर्सल मैन का एक मैसेज, एक पैगाम। कुवेंपु कौन कर को बोलियो, तो उनका एक पैगाम, अब पैगाम दे रही, सुनो क्या पैगाम दे रही, अब लेसन के थ्रू अब हमें जानेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड तुम ना समझाता हूँ। पंचमंत्र ಮತ್ತು ಸಪ್ತಸೂತ್ರ, ಪಂಚಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಸೂತ್ರ। ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಯಾರು ಯಾವ ಮತಕ್ಕೂ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಅವನದೇ ಆದ ಧರ್ಮವಿದೆ। ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾನವರಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳಿರಲಿ। ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ವಿಶ್ವಮಾನವ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಪಮಾನವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ವಿಶ್ವಮಾನವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ವಿದ್ಯೆಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು। ಹುಟ್ಟುವಾಗ ವಿಶ್ವಮಾನವನಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಮತ, ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗ, ವರ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಬದ್ಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬುದ್ಧನನ್ನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಮಾನವನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಗರಿಕತೆ ಎಲ್ಲದರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು। ಪ್ರಪಂಚದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅನಿಕೇತನರಾಗಬೇಕು। ಲೋಕ ಉಳಿದು ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮಹಾಪುರುಷರು ಸಂಭವಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ವಾಣಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧರ್ಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಮತವಾಗಿ ಪರಿಮಿತವಾಯಿತು। ಮಾನವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬಾಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮಹಾತ್ಮರ ವಾಣಿ ಮತವಾಗಿ ಮಾದಕವಾಯಿತು। ಒಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ
ಮತವಾಗಿ ನಿರುಪಯುಕ್ತವೆನಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಡೆಗೊಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಮತಗಳಾಗಿ ಜನತೆಯನ್ನು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಒಡೆದಿವೆ, ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷೋಭೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣವೆಂಬಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮತ ಮೌಢ್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗದು. ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆಯವರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಕಾಲ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಾಲ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನುಜ ಮತ, ವಿಶ್ವಪಥ, ಸರ್ವೋದಯ, ಸಮನ್ವಯ, ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿ ಈ ಪಂಚಮಂತ್ರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದುದು ಆ ಮತ, ಈ ಮತ ಅಲ್ಲ. ಮನುಜ ಮತ, ಆ ಪಥ ಈ ಪಥ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಪಥ. ಆ ಒಬ್ಬರ ಈ ಒಬ್ಬರ ಉದಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರ್ವಸ್ತರದ ಉದಯ. ಪರಸ್ಪರ ವಿಮುಖವಾಗಿ ಸಿಡಿದು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಸಮನ್ವಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತದ ಆಂಶಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಭೌತಿಕ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಎಂಬ ಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ. सो अब देखेंगे कुवेंपू जी हमारे क्या में पैगाम लेकर आई, लेसन के थ्रू क्या पैगाम दे रही. एक पंचमंत्र, एक सप्तसूत्रा बोल रही. यूनिवर्सल मैन को कुवेंपू का पैगाम एक पंचमंत्र, 5 मंत्र, 5 चीज़ों को याद रखो, और सप्तसूत्र 7 फार्मूलों को याद रखो. 5 मंत्रों को मतलब 5 जो है किस्से, 5 किस्सों को, और 7 फार्मूलास. सप्ताह का तो 7, पंचा का तो 5 यहाँ नंबर से है. पंचमंत्र, पंचा का तो देखो 5, सप्ताह का तो 7, पंचमंत्र 5 किस्से बोल रही, 5 बातें वो, और सप्तसूत्र 7 फार्मूलास ह्यूमन के जो है यूनिवर्सल मैन को एक पैगाम. तो उसमें से पैगाम में 5 मंत्र हैं और 7 जो है सूत्रास, फार्मूलास दे रही. वो क्या अब हमें लेसन में देखेंगे. तो शुरू में एक विवेकानंद जी का बात बोल रही, रख रही. विवेकानंद जी बात बोली सो ये हुट्टुवागले, पैदा होते ही, ओके, पैदा होते ही यारू कौन भी रंदे याव मतक्कू, कौन से भी मज़हब, कौन से भी धर्म से उन्हें जुड़ा नहीं रहता, ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ. पैदा होते ही उन्हें कौन से भी मज़हब या कौन से भी मता को उन्हें जमको नहीं रहता. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ, हर एक इंसान का जो है हृदय दिल, हर एक इंसान के दिल में अवनदे आधा धर्मविदे, उसी का एक मज़हब है. हर एक इंसान के दिल में उसी का एक मज़हब है. उन्हें पैदा होते ही किसी भी मज़हब से जुड़ा नहीं रहता. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ इस ज़माने में, इस दौर में, इस जो है दुनिया में ಎಷ್ಟು ಜನ, कितने आदमियाँ मानवरिद्दारो, इंसान हैं कि इस दुनिया में कितने इंसान हैं कि ಅಷ್ಟು उतने भी धर्मಗಳಿರಲಿ, मज़हबारंदे. कौन बोल रही? स्वामी विवेकानंद जी बोल रही. स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण परमहंस के शागिर्द विवेकानंद जी, मालूम है ना. तो उनका तस्वीर दिखा रहा हूँ. तो विवेकानंद जी का बात रखते हुए उन्होंने शुरू कर रही ये पैगाम देने से पहले कि स्वामी विवेकानंद जी नो ये पैगाम में ना इनका एक मिसाल दे रही. सुनो बोले थे इस बात थी, हमने याद दिला रही. सो अब जो मैं बोलिया ये बात, तो ये स्वामी विवेकानंद जी बोली. सो क्या बात करते हो, पैदा होते ही कौन सा भी इंसान कोई से भी मज़हब से जुड़ा नहीं रहता. हर एक इंसान के दिल में उसी का एक मज़हब रहता है. इस दौर में, इस दुनिया में कितने इंसान हैं कि, कितने लोग हैं कि, कितने इंसान हैं कि, ओके, उतने मज़हब, उतने जो है रिलीजियंस, उतने मज़हबा बनेंगे करको स्वामी विवेकानंद जी बोले थे. किसी एक का मज़हब, किसी एक का धर्म ऐसा नहीं रहते, सभी के बनेंगे. तो विवेकानंद जी से बोले थे सो बात, तो पिक्चर में दिखाया उनको मैं. तो विवेकानंद का बात हैं याद दिला रही कुवेंपू, उन्होंने अपनी पैगाम देने से पहले. अब आगे कुवेंपू बोल रही सो ये चीज़ा क्या बोल रही देखेंगे. ಪ್ರತಿಯೊಂದು, हर एक मगु, हर एक बच्चा ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ, पैदा होते ही विश्व मानव, उन्हें यूनिवर्स का मैन, यूनिवर्सल ह्यूमन, इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन. उन्हें पैदा होते ही क्या रहता है, यूनिवर्सल ह्यूमन रहता. सो यूनिवर्स मैन रहता. सो ओके,
ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ನಾವು जैसे जैसे ग्रोन अप होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे क्या कर डालती है हमें, ಅದನ್ನು उस बच्चे को अल्प मानवनागी, एक छोटा इंसान एक दायरे में रहना कर को उस दायरे में लेकर चले आती, ಮಾಡುತ್ತೇವೆ वैसा कर डालती है। एक छोटा इंसान एक दायरे में लेकर चले आती। ಮತ್ತೆ फिर उस इंसान को ಅವನನ್ನು विश्व मानवನನ್ನಾಗಿ यूनिवर्सल मैन ಮಾಡುವುದೇ बनाना करने का विद्येಯ कर्तव्यವಾಗಬೇಕು। आज के दौर का जो एजुकेशन का ड्यूटी ये रहना। कुवेंपु बोल रही बच्चा पैदा होते ही उन्हें यूनिवर्स मैन बनकर होता है, पैदा बड़ा होते 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 से एक छोटा इंसान एक दायरे में रहना ऐसा कर को छोड़ डालती है हमें। फिर उस इंसान को यूनिवर्सल मैन बनाना सो कौन किसका फ़र्ज़ होगा, तो वो इल्म का फ़र्ज़ है, एजुकेशन का फ़र्ज़ है, विद्येय कर्तव्य, वो एजुकेशन का जो है ड्यूटी रहना, वो इल्म का जो है फ़र्ज़ रहना, जो कि दोबारा उस छोटे इंसान से वापस यूनिवर्सल मैन, तो एक दायरे में रहना को तो पूरा यूनिवर्स का एक मैन बनकर होकर को बनाना। नेक्स्ट, ಹುಟ್ಟುವಾಗ पैदा होते स्टेम्पो विश्व मानवनागिए, विश्व मानवनागी पैदा होते स्टेम्पो यूनिवर्स मैन जैसा ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು पैदा हुए बच्चे को पैदा होते ಹುಟ್ಟುವಾಗ जब पैदा होता है विश्व मानवनागिए यूनिवर्स मैन बना को जो ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು पैदा हुए इस बच्चे को ನಾವು देश हमें उसको मुल्क, भाषे, लैंग्वेज, मता मता का तो एक रिलीजन, जाति का तो एक मज़हब, जनांगा एक कौम, वर्ण एक कलर इत्यादि वगैरह वगैरह उपाधिಗಳಿಂದ वगैरह वगैरह चीज़ों से बद्धनागी मारते वगैरह वगैरह चीज़ों से उसको अलग थलग कर ले को चले आती। ओके तो इसमें क्या बोल रही 3 लाइन में, पैदा हो कुवेंपु बोल रही पैदा हो स्टेम्पो उन्हें यूनिवर्स मैन बन को बच्चा पैदा होता, बाद में हमें चलते चलते क्या करती है, तू इस मुल्क का देशा, बाद में तू इस ज़बान बात करने वाला, इस भाषा बात करने वाला, इस ज़बान को बात करने वाला, इस लैंग्वेज को बात करने वाला इंसान है, बाद में ये मता ये मज़हब से जुड़ा सो आदमी, ये ज़ात से जाति, ये ज़ात से जुड़ा सो आदमी, इस कौम का आदमी, जनांगा, इस रंग का आदमी, काले रंग के नीग्रो की, सफ़ेद रंग के की, तो इस रंग का आदमी, इस तरह से वगैरह वगैरह चीज़ों से हमें उसको अलग थलग कर डालती, बद्धनागी मारती, उसमें लिमिटेशंस ले लेकर आ जाती, यूनिवर्सल मैन से उसको अलग थलग करते हुए अलग अलग लिमिटेशंस में ले लेकर चली जाती। तो आगे बोल रही कुवेंपु पैगाम में, अपने पैगाम में अवेल्लವುಗಳಿಂದ उन सबसे पार आगी, उन सबसे पार होको, उन सबसे जो है आज़ादी पाको, ಅವನನ್ನು उस इंसान को बुद्धनन्नागी, बुद्धा बनाना, जो बचपन में सिद्धार्थ था। ओके अपने सिद्धार्थ क्या करे, अपने अरमने का जो है मोहा को छोड़कर, अपने पैलेस बीवी बच्चों को छोड़कर मोक्ष को पाने के लिए जंगल भटकता, बाद में मैं किस लिए अपने लोगों की सेवा करना, किस लिए मैं अपने लोगों के साथ रहना, उसे एहसास लेकर उन्हें वापस ज्ञानोदय कर ले को किस तरह से उन्हें बुद्धा बन को लोगों की सेवा करता है, उस तरह से हर एक आदमी भी जो इन तमाम दायरों से पार होकर बुद्धनन्नागी, बुद्धा बनाना, अंदरे मतलब विश्व मानवनागी कि यूनिवर्सल मैन बनने में परिवर्तित बनने में उसको कन्वर्ट करना, वो नम्मा विद्ये, हमारा इल्म, संस्कृति, हमारा कल्चर, नागरिकते, हमारा सिविलाइजेशन, ಎಲ್ಲ ತರ इन सबका जो है आद्य कर्तव्य, इन सबका जो है मेन फ़र्ज़ बनकर रहना। इनका मेन फ़र्ज़ क्या रहना, जो इंसान अलग थलग हो गया अपने मुल्क को लेकर, ज़बान को लेकर, ज़ात पात को लेकर, कौम को लेकर, ओके रंग को लेकर, इन सबको जो है पार करा के उसको बुद्धा बनाना। इसको बुद्धा बनाने में या यूनिवर्सल मैन बनाने में किसका हाथ सबसे बड़ा, किसका अहम फ़र्ज़ है, तो इल्म का, हमारे कल्चर का, हमारे सिविलाइजेशन का, नागरिकते, इन सबका जो है मेन फ़र्ज़ बनकर रहना। प्रपंचದ दुनिया के मक्कಳೆಲ್ಲ, दुनिया में रहने वाले बच्चे सब भी अनिकेतना होना, पूरे भी जो है अनिकेतना होना, दुनिया में रहने वाले बच्चे सब भी जो है ग्रोन अप होकर यूनिवर्सल मैन बनने का, अनिकेत बनना। लोग का उಳಿದವರು ज़माना बचको रहना, लोग बचको रहना और बाहली ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ उन्होंने जी को रहना, लोग ज़माना बचना और वो जी को दिखाना का, तो क्या करना, मानव विकासದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ इंसान के जो है ग्रोन अप वे में देखते रह गए तो आया कालದ उस दौर के जो है अगत्यವನ್ನು ज़रूरतों को पूरैसಲು, उनको पूरा करने के वास्ते महापुरुषರು,
बड़े बड़े आदमियों जो है संभवी सी आकर गए हैं, होगीदार बड़े बड़े शख्सियत, बड़े बड़े महान लोग उस दौर में जो इंसान की जो ग्रोन अप होले को गई, कहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहेंगे। तो हर पीढ़ी दौर में, हर कौम के दौर में जो है एक एक महापुरुष, एक एक ग्रेट पर्सन जो है उन्होंने पैदा होकर लोगों को सही दिशा देकर उनकी ज़रूरतें पूरा कर कर देकर जाको ही अवरल्ली उनमें से ಕೆಲವರ वाणी, कुछ लोगों की जो बात है वो विशिष्ट धर्म आगे एक स्पेशल मजहब बन को रूपुಗೊಂಡು चेंज हुआ, कड़ेगे फिर वो मतವಾಗಿ एक मजहबी बनकर चेंज हो गया, ಪರಿಮಿತವಾಯಿತು। मानवरನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, इंसानों को इकट्ठे कर कर ಬಾಳಿಸಬೇಕೆಂಬ उनको जिलाना करने के सदुद्देशದಿಂದ एक अच्छे ओपिनियंस के साथ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ जो पैदा है महात्मरा वाणी, महान लोगों की जो वाणी है वो मतವಾಗಿ एक मजहब बनकर मादकवाಯಿತು, एक मजहब बनकर चलेगा। ಒಂದು युगಕ್ಕೆ एक ज़माने में अगत्यवेनिಸಿದ ज़रूरत पड़ने वाली धर्म, एक दौर में एक ज़रूरत पड़ने वाली मज़हब जो है धर्म, कालानुकाल के पीढ़ी दर पीढ़ी टाइम बाय टाइम क्या हुआ, मतವಾಗಿ वो एक मज़हब बन गया और निरुपयुक्तवेनिಸಿ वो यूजलेस बनते हुए चलेगा। मत्तोंದು और साथ में और एक ಹೊಸ धर्म के एक नए धर्म को जो है ಎಡೆಗೊಟ್ಟುವುದು, एक नए धर्म को उन्होंने पैदा भी किया उंटು। ಹೀಗಾಗಿ इसलिए अनेक धर्मಗಳು, बहुत सारे मज़हब जो है मता बन गए, मतಗಳಾಗಿ बहुत सारे मज़हब जो है अलग अलग ग्रुपिज़म करको लोगों को गुंपु गुंपुಗಳಾಗಿ ಹೊಡೆದು ग्रुप में बांट डाला, इंसान को मज़हब के नाम पे ग्रुप में बांट डाला। युद्धಗಳನ್ನು, बैटल्स को, जंग्स को, ಹೊತ್ತಿಸಿವೆ, जंगों को आपस में लड़ाया और जगत्तिನ ಕ್ಷೋಭೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣವೆಂಬಂತೆ सारे दुनिया में मेन रीज़न जो है क्या हुआ, बैटल्स, आपस में लड़ाई, जंगों को चलाया। और विज्ञान युगದ साइंस के दौर में प्रायोगिक दृष्टि के एक प्रैक्टिकल नज़रिए रखते हुए इನ್ನು ಮೇಲೆ इसके बाद मता मौढ़्य ಒಪ್ಪಿಗೆ आगोदू, सिर्फ मज़हब के दायरे में रखो जाना नहीं, ये नहीं मान्य होता। तो विनोबा भावे, तो मिसाल के तौर पर हम बता रही, तो बुद्धा बोला था मैं, बुद्धा का पिक्चर ये है, ओके। तो विनोबा भावे, विनोबा भावे, तो विनोबा भावे, तो विनोबा भावे ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, पहले बोले सरकार ಹೇಳಿದಂತೆ मत ಮತ್ತು राजकीयದ काला, मत एक मज़हब और पॉलिटिकल का जो वक्त या दौर आगे हो तो आको चलेगा। ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ अब क्या रहा तो भी आध्यात्म ಮತ್ತು विज्ञानದ काल ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, साइंस और आध्यात्म का एक मेडिटेशन का जो दौर आना ज़रूरी है करको बोल रही। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, इंसान के डेवलपमेंट के रास्ते में देखते हुए तो उस दौर में उनकी ज़रूरत पूरी करने के वास्ते बड़े बड़े लोग जो है इस धरती पर आए और चले गए, और उनमें से कुछ वाणी जो है मज़हब बनकर टर्न हुआ, ओके। और उसी तरह से इंसानों को आपस में मिलाकर उनको अच्छे से जिलाना करने के वास्ते उनकी वाणी जो है एक मज़हब भी बनकर चले गया। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो उस टाइम पे जो है जो काम आने वाली मज़हब अगली दौर में वो नाकाम होते हुए चलेगी। सो इसलिए मज़हब जो है बहुत सारे ग्रुपिज़म में लोग जो है बंटवारा हो गए, लोग जो है आपस में बट गए और एक आपस में बटते हुए चले गए, और बटने के बाद क्या हुआ, अलग अलग ग्रुपिज़म होते चले गए। तो ये जंग के तरफ लेकर गए, आपस में लोगों में युद्ध होती सी, आपस में बैटल्स को लाको खड़ा करे, ओके। तो विनोबा भावे की बात याद दिलाते हुए कुवेंपु बोल रही कि अब क्या रहा तो भी आध्यात्म और विज्ञान का यानी साइंस का दौर आना है। अब सिर्फ हमें एक मजहबी तौर पर और पॉलिटिकल नज़रिए से नहीं देखना, अब बदलते दौर पर बदलती हमारी जो है दृष्टि, हमारी जो है सोच, हमारा जो दृष्टिकोण जो है बदलना करको बोल रही। नेक्स्ट, मनुजा मथा, इंसान का मज़हब बनना, एक मनुजा मथा, कौन सा मता बनना कर, तो एक मनुजा मता बनना। और विश्वपथा, सर्वोदय, समन्वय, पूर्ण दृष्टि, ये पंच मंत्र, 5 मंत्रों को देनी, एक मनुजा मता, इंसान सभी एक मत में आना, मनुजा मत वो इंसान का मत, इंसान का धर्म कर को। विश्वपथा, सभी लोगों को एक रास्ता रहना।
सभी सारी दुनिया को एक रास्ता, विश्वपता, सर्वोदय, हर एक का जो है इसमें डेवलपमेंट होना, समन्वय, आपस में कोऑर्डिनेशन रहना, आपस में हेल्प रहना, पूर्ण दृष्टि से पूरा नज़रिया रहना उसमें। तो ये 5 मंत्र आज के दौर में ज़रूरत थी करको कुवेंपु बोल रही। ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ दृष्टियागಬೇಕು, ये हमारा आगे का नज़रिया इस तरह से रहना, ये 5 बातों पे हमारा आने वाला आगे पीढ़ी का हम सबका जो है नज़रिया रहना। अंदर एक तो ನಮಗೆ ಹಮ್ಮಿನ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದುದು अब होना सो क्या कहतो आ मत ई मत अल्ला, ये धर्म वो धर्म, ये मज़हब वो मज़हब नवे, मनुजा मत होना, इंसान का आगने का चिक इंसानियत का करको एक धर्म होना। और आ पता ई पता अल्ला, ये रास्ता वो रास्ता करको नहीं रहना, विश्व पता, सारे मुल्कों को, सारे दुनिया भर को एक रास्ता करको रहना। आ ಒಬ್ಬರ ಈ ಒಬ್ಬರ नवे, इनका उनका करको डेवलपमेंट नहीं होना, उदय मात्र वल्ला, ये आदमी का डेवलपमेंट वो आदमी का, किसी एक के ऊपर नहीं रहना, सर्वस्तರದ हर एक का हर एक लेवल में जो है डेवलपमेंट होना, तरक्की होना, हर एक रकम से तरक्की होना। और परस्पर विमुखವಾಗಿ आपस में जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है ಸಿಡಿದು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, आपस डायरेक्शन में फुटकर अलग हो जाना नहीं, ಸಮನ್ವಯಗೊಳ್ಳುವುದು, ಸೊ आपस में कोऑर्डिनेट बनना। ಮಿತ ಮತದ ಅಂಶಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಮಿತ ಮತದ ಅಂಶಿಕ ದೃಷ್ಟಿನವೇ ಭೌತಿಕ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಎಂಬ ಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, मतलब एक दायरे में रहने को, एक कुछ नज़रिया में रहने को देख ले जानास्नी, और ಭೌತಿಕ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಎಂಬ ಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು भगवान दृष्टिಯಿಂದ ಕಾಣುವ, यानी सबको भी जो है भगवान दृष्टिಯಿಂದ ಕಾಣುವ, पूर्ण सबको जो है एक सारा पूरा एक ही नज़रिए से देखना, इनका नज़रिया अलग उनका नज़रिया अलग ऐसा नहीं लेना, सबका नज़रिया एक रहना, सब ब्रॉड माइंड से थिंक करना। नेक्स्ट, ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳು, कौन से एमोशंस, कौन से फीलिंग्स जो ही उसको भावनेಗಳು जगत्तिನಲ್ಲಿ दुनिया में ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೂ, हर एक इंसान को अन्वयवागಬಹುದು, उनको जो है वो अप्लाई होना, हर एक इंसान को अप्लाई होना कि उस तरह के अंतः भावने, उस तरह के एमोशंस, अंतः दृष्टि, उस तरह का नज़रिया ಬರಿಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ, सिर्फ कौन से भी एक जात को, ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ, ಒಂದು ಮತಕ್ಕೆ, किसी भी एक जात को, एक मज़हब को या एक ग्रुप को, गुंपिगे, ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ, सिर्फ एक मुल्क को मात्र अन्वय आगोदिಲ್ಲ, सिर्फ उनको खाली अप्लाई नहीं होता। तो इस तरह का नज़रिया जो है किसी एक को जो है अप्लाई नहीं होता, वो किसी भी एक धर्म, एक मज़हब, एक मुल्क को करको नहीं होता, सर्वकालಕ್ಕೂ, हर टाइम में अन्वयवागो, अप्लाई होने वाला ही वो ये मूल मौल्यಗಳು, ये एक बेसिक वैल्यूज हैं। ये मौल्यಗಳು, ये वैल्यूज जो है ಮಾನವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, इंसानों को आपस में मिलाकर ಬಾಳಿಸುವತ್ತ ನಡೆದವು, इंसानों को आपस में मिलाकर जिलाते हुए गया। ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಗೆಂದು ग्रुपिज़म को वो ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ, ग्रुपिज़म ಏನೋ नहीं रहते, ಅದೇನಿದ್ದರು क्या रहता, ग्रुपिज़म क्या रहता, वे राजकीयದ कर्म, पॉलिटिशियन के वजह से, पॉलिटिक्स के वजह से जो है ग्रुपिज़म बनती। व्यक्ति स्वातंत्र्यವನ್ನು ನೀಡಿಯೋ, इंसान को जो है अपनी पर्सनली जो है उसकी जो है इंडिपेंडेंस का जो है समष्टिया उद्धाರದ दृष्टि, और इंसान को उसकी जो है आपस में जो है उसकी खुद की जो है आज़ादी रहना, उन्हें क्या डिसीजन लेने, क्या करने जाना, इन तमाम को उसको जो है पर्टिकुलरली उसमें जो है उसको कंप्लीटली फ्रीडम रहना। ये दृष्टि की, इस नज़रिए को व्यक्तिगಳೆಷ್ಟೋ ये नज़रिया देखते हुए इंसान कहते हैं कि, ह्यूमन्स कहते हैं कि अष्टु संख्ये उतने भी नंबर्स के मतಗಳಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯ, मज़हब रहते उतने मत रह सकते हैं, अष्टु व्यक्तिಗಳು उतने भी लोग जो है समष्टिಯ विकासಕ್ಕೆ, उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट के वास्ते ಸಾಧಕವಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ, उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट होने इससे होता है। ये दर्शनವನ್ನು, इस दर्शन को जो है, इस चीज़ को जो है विश्व मानव गीते, सारे इसी बात को जो है एक यूनिवर्सल मैन का सॉन्ग बताता है। तो पोएट इसमें जो कुवेंपु नो यूनिवर्सल मैन में क्या नहीं बोलना चाह रही, तो क्या बोल रही है, तो इंसान ने सिर्फ एक मज़हब, एक लिमिटेशन में नहीं रहना कि ये ज़ात वो ज़ात, ये देश वो देश, ये मुल्क वो मुल्क, ये रंग वो रंग, ये ऊपर क्लास लोअर कास्ट, इस तरह से इंसान ने डिवाइड होकर जाना नहीं, सबका भी एक नज़रिया रहना, ओके, एक सोच रहना, सबका भी जो है उसमें डेवलपमेंट होना,
और सब लोगों का जो है उनका अपने उनका खुद का जो सोचने वाला नज़रिया का मता रहना, तो वैसे आदमी को विश्व मानव बोलते हैं। हम सबको विश्व मानव बनना, यूनिवर्सल मैन बनना करके कुवेंपु हमला पैगाम दे रही। तो उसमें के सप्त सूत्रಗಳು अब बोल रही विश्व मानवरागಲು हमें यूनिवर्सल मैन बनना का, तो ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ हमें जो अचीव करना ही वो ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವರೂಪದ उसके एक कैरेक्टरिस्टिक के जो सप्त सूत्रಗಳು 7 फार्मूलाज दे रही। कुवेंपु हमें 7 फार्मूलाज दे रही कि हमें यूनिवर्सल मैन बनना, हमें हम सबको जो आपस में इकट्ठा होकर एक होकर यूनिवर्सल मैन बनना का, तो उसके वास्ते एक हमना मैसेज दे रही। कुवेंपु नो एक मैसेज हमना उन्होंने दे रही। क्या मैसेज दे रही है? मनुष्य जाति तानೊಂದೇ ವಲಂ, इंसान का जाति एकीचे खैसो ಎಂಬುದನ್ನು निरापादिकವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು। ये जात वो जात करको नहीं, इंसान की एक ही जात है करको हमें सब एक्सेप्ट करना। दूसरा, वर्णाश्रमವನ್ನು ತಿದ್ದುವುದಲ್ಲ, और वर्णाश्रम यानी रंग के हिसाब से, कैश के हिसाब से उसे अलग अलग थलग करना नहीं, वो कंप्लीटली ಅದನ್ನು संपूर्णವಾಗಿ उसको कंप्लीटली जो वर्णाश्रम ही यानी मजहबी के दौर में अपर कास्ट लोअर डिवाइड होकर नहीं उसको निकाल फेंकना, संपूर्णವಾಗಿ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು, उसको कंप्लीटली निकाल फेंकना। अंदर मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय का तो जो जंग लड़ती नहीं उनको बोलती क्षत्रिय, वैश्य का तो जो व्यापार करती उनको, शूद्र का तो सबसे लास्ट इनो आते सो, और शूद्र अंत्यज शिया सुन्नी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट सिख निरंकारी इत्यादि इत्यादि विभजनेಯನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕು। इस तरह से मज़हब के नाम पर जितने भी हमें सब डिवाइड होगी, उन्हें ब्राह्मण, इन्हें बम्मन, इन्हें क्षत्रिय, उन्हें शूद्र, उन्हें अंत्यज, इन्हें शिया, इन्हें सुन्नी, उन्हें कैथोलिक, इन्हें प्रोटेस्टेंट, इन्हें क्रिश्चियन, उन्हें सिख, इन्हें पारसी करके तक जितना भी हमें डिवाइड होगी इस डिवीजन को निकाल फेंकना, निर्नाम ಮಾಡಬೇಕು करको कुवेंपु बोले। ऐसे जिस तरह हमें मज़हब के नाम पर डिवाइड होगी उन तमाम मज़हबों को निकाल फेंकना। ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ और सभी मुल्कों में, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮತಗಳಲ್ಲಿರೋ हर एक देश में, हर एक मुल्क में और हर एक मज़हब में जो जाति पद्धतिಯನ್ನು, जो जात पात को लेकर ऊंच नीच है, संपूर्णವಾಗಿ निराकरिಸಿ विनाशಗೊಳಿಸು, कंप्लीटली उसे नेग्लेक्ट करको उसे निकाल फेंकना, उसको उस जात पात के जो चीज़ों को है ना काट फेंक डालना, निकाल को फेंक डालना, नहीं रहना वो मता तो लगी। इस तरह के मज़हब के नाम पर डिवीजन जाको आध्यात्म मात्र, सिर्फ आध्यात्म रहना, वैज्ञानिक तत्वವಾಗಿ मान्यते पड़ेयಬೇಕು, और आध्यात्म जो है एक साइंटिफिकल फार्मूला बनकर उसको एक्सेप्ट करना। मता हम सबका जो है मता जो है मनुजा मता बना, ये मता वो मता नहीं बनना, सबसे इंसानियत का नाता, इंसान के नाते पर हमें मनुजा मता बनना, और हम सबका रास्ता एक रहना, विश्व पता होना, और मनुष्य विश्व मानव ಆಗಬೇಕು, और इंसान जो है क्या बनना, उन्हें यूनिवर्सल मैन बनना। मता गुंपु कट्टुव, जो मज़हब जो ग्रुपिज़म बना रहा है विषयवागबारदु, इस तरह ग्रुपिज़म बनाने का चीज़ नहीं बना, मज़हब एक ग्रुपिज़म बनाने का चीज़ नहीं बना। यारू कौन भी जो है ಯಾವ मतक्कू से कौन भी जो है कौन से भी मज़हब को नहीं जोड़े सर का, प्रतियोब्बनु हर एक भी जो है तानु कंडुಕೊಳ್ಳೋ अपने आप में जो ढूंढ ले रही, देख ले रही, ತನ್ನ ಮತಕ್ಕೆ अपने मज़हब को सिर्फ जुड़े रहना मात्र ಸೇರಬೇಕು। ಅಂದರೆ कतो जगत्तिನಲ್ಲಿ सारे दुनिया में ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೋ, कितने लोग हैं कि कितने आम आदमी हैं कि अतने जो है नंबर में अष्टे संख्यೆಯ मतಗಳಿರುವಂತ उतने कितने आदमी हैं कि उतने मज़हब बनने को चले आना। ಯಾರೊಬ್ಬರು कौन भी जो है ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮತಕ್ಕೆ और एक ग्रुप को जमको ग्रुपिज़म ಸೇರಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿ जगड़ हंचवागबारदु, जगड़ हಚ್ಚುವಂತಾಗಬಾರದು। एक उन्हें मज़हब मेरा मज़हब, उन्हें भी मेरा मज़हब करको ऐसा आपस में नहीं रहना, सबका उनका मज़हब होगा क्या होती ग्रुपिज़म बनते नहीं और एक दूसरे के ऊपर झगड़ा नहीं छेड़ते। तो इस तरह से बनना करको कुवेंपु मैसेज दे रही सो। और आगे चलते हुए ಯಾವ ಒಂದು कौन सा एक बुक ग्रंथವು ಏಕೈಕ सिर्फ एक ही जो परम पूज्य एक ही किताब जो है अच्छी किताब, दूसरे किताबें अच्छे नहीं, ऐसा धर्म ग्रंथ होगा, इस तरह का मजहबी किताब नहीं बनना। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ हर एक जो है बंदा व्यक्तियु तनगे साध्यवादವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ अपने आप को जो कर सकता है वो ठान को जो कर सकता है वो तमाम चीज़ों को ओदी पढ़कर
ತಿಳಿದು समझकर तन्ना दर्शन और अपना खुद का दर्शन जो है ताने निर्णय से खुद जो है डिसाइड करके उसको बन लेना। तो ये है 7 फार्मूलास जो यूनिवर्सल मैन का कुवेंपु का मैसेज दे रही है। अब 7 फार्मूलास क्या कहते हो, अब हम सभी जो है एक इंसानियत की ज़ात करको हमें सब एक्सेप्ट करना। दूसरा जो है जो मज़हबी नाम में डिवाइड होगी उसको निकाल फेंकना, जैसा कि इन्हें ब्राह्मण, इन्हें वैश्य, शूद्रा, ये सभी हिंदुओं में आते सो। तो क्षत्रिय या फिर मुसलमानों में शिया सुन्नी, या कि क्रिश्चियन में हो तो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, या सिखों में है तो सिख निरंकारी। तो ये तमाम चीज़ें चले आको इनको ख़त्म कर डालना, ऐसा डिवाइड नहीं होना। और हर एक मुल्क में हर एक मज़हब में जो है जो भी ज़ात पात को ऊंच नीच चाहिए तमाम उनको नेगलेक्ट करके उनको तबाह कर डालना, उनको निकाल को फेंक डालना। और मता जो है जाको आध्यात्मा वैज्ञानिक साइंटिफिकली में एक्सेप्टेशन देना उसको। और हम सबका जो है एक मता बनना, एक रिलीजन बनना, इंसान का रिलीजन, और एक रास्ता बनना, विश्व पता बनना, हम सबका एक वे रहना, एक रिलीजन बनना और एक यूनिवर्सल मैन बनना। और जो मज़हब जो है ग्रुपिज़म बनाता वो नहीं होना। ओके, कौन भी रहते कोई से भी मज़हब को नहीं जमना, हर एक जने का भी एक मज़हब, उसका अलग इसका अलग, तो इन्हें आपस में जुड़ने को झगड़ा वहाँ पे लड़ाई फसाद लाने का नहीं रहना। सब आपस में अलग अलग मज़हब के क्या होती है तो ग्रुपिज़म नहीं बनता, ये नहीं होना, ऐसा नहीं होना कि सब अलग अलग हो जाते उनका जो है मज़हब उन्हें कर लेने, ऐसा कर देना। और एक मज़हब ऐसा वाला दूसरे मज़हब में नहीं जमना। तो और एक किताब जो है सिर्फ एक वही किताब है जो परम पूज्य है, दूसरी किताब नहीं, ऐसा नहीं मानना। तो ये तमाम चीज़ों को कुवेंपु जो है अपने सबक में एक यूनिवर्सल मैन का मैसेज दिए। तो उनमें से देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन के कल्चर्स वगैरह पिक्चर्स जो संस्कृति करके दिखाया, तो उनके पिक्चर्स भी हैं। तो विनोबा भावे इनो है, तो इनका भी मिसाल देखो ही कुवेंपु। साथ में देखो विवेकानंद की बात सबसे पहले बोली, उसके बाद बुद्धा के जैसा बनना कर को बोली। इंसान किस तरह से आपस में बांटे जाना नहीं, सब आपस में मिलकर एक इंसान बनना कर को बोल रही सो। तो अब आगे है तो नेक्स्ट इतना लेसन हुआ। तो लेसन में कुवेंपु क्या क्या बोलेगा तो और एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो 5 मंत्रों को और 7 फार्मूलाज देखेंगे, 5 बात और 7 फार्मूला सुनो देखेंगे। सबसे पहले विवेकानंद की बात बोल को ही मिसाल के तौर पर इंसान पैदा होते को से मज़हब को जुड़े रहता नहीं, उसके दिल में जो है हर एक के दिल में उसी का एक मज़हब रहता है। हमें इस ज़माने में कितने आदमी हैं कि उतने मज़हब रहने करके विवेकानंद जी बोल को ही वो बात याद दिलाती। बच्चा पैदा होते होते क्या करता है, हमें उसको एक छोटा आम से एक दायरे में लेकर चले आती, उसको यूनिवर्सल मैन बनाना। ये उसमें हमारा इल्म का बहुत फ़र्ज़ है कि इल्म को उनको सही रास्ते में ला को जो अल्पा माना और उसको बुद्धा बना को यूनिवर्सल बनाना हमारा इल्म, हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन का फ़र्ज़ है। इनका फ़र्ज़ की इनको बनाना। और इस बढ़ते हुए राज में बड़े बड़े लोग आए गए उस दौर में दिखा कर गए किस तरह से मज़हब बने, है ना। और उस ज़रूरत में उस दौर में जो काम है इस चीज़ें अगले इसमें काम नहीं है तो वो मज़हब वेस्ट होगा। तो इस तरह से सब बनले गए स्टेप बाय स्टेप, वो तमाम चीज़ें उन्होंने बयान कर रही। मतलब उन्होंने एक तरफ दावत क्या दे रही है तो उन्होंने कि एक इंसान का एक मज़हब बनना और एक रास्ता बनना, सबका भी डेवलपमेंट होना और कोऑर्डिनेशन रहना सबको आपस में, और सबका नज़रिया एक बनकर रहना। ये 5 मंत्र बोले, एक नहीं 5 जो है बात बोले। उसके बाद 7 फार्मूलास यूनिवर्सल मैन का अभी जो हमें डिस्कस करे वो 7 फार्मूलास उन्होंने दिए। अब उसके बाद का नेक्स्ट मेन क्या आता है तो ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿಕರ್ಕೋ आता है ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿಕರ್ಕೋ। तो 5 क्वेश्चन देखो ही 5 क्वेश्चन के साथ मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। तो ये क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चन आंसर वो तमाम चीज़ें हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि तुम ना इसके बारे में भी क्वेश्चंस देती तुम ना एग्जाम्स में, टेस्ट में, है ना। तो इसके बारे में सवाल आती तुम ना, तो इसके सवाल का जवाब अगली क्लास में हमें डिस्कस करेंगे। और तुम एक स्मॉल रिमाइंडर क्या कहते हो, जो अभी 9th तक आपको किसे पढ़ना नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा कन्नड़ा, तो उनको मेरा कन्नड़ा का बेसिक क्लास कर रहा हूँ।
उसमें 10 क्लासेस थी, तो मैं जाकर उसमें जो स्टेप्स बोल रहा हूँ वो हिसाब से फॉलो करको 10 क्लास भी वॉच कर लियो और प्रैक्टिस करो उसी तरह से जिस तरह उसमें बताता हूँ स्टेप्स वैसा। तो ईजिली तुम ना 10th को आते आते कन्नड़ा रीडिंग राइटिंग बहुत ईजी हो जाता है, तुम्हें अच्छा पढ़ लेती हैं और लिख लेती हैं, और जो टीचर समझा रही वो बात भी तुम ना अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो इसके वास्ते अभी तक जो है 9th क्लास को आपको रीडिंग नहीं राइटिंग नहीं आ रहे, उन्होंने मेरे कन्नड़ा के बेसिक क्लास देखो, और दूसरों को भी ये बच्चों को बोलो जो नहीं पढ़ने आ रहा उनको, तो उसका यूज़फुल उसका फ़ायदा उठाने। अभी 8th 9th आ गई 7th आ गई, पढ़ने नहीं आ रहा है, तो वैसे बच्चों को एक क्लास बहुत ही अच्छी क्लास है। तो कन्नड़ा बेसिक क्लास करके बहुत फ़ायदेमंद क्लास है, इसको वॉच करो और दूसरों को भी इसकी बात बताकर जो है इसका फ़ायदा उठाओ। तो नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे।